तो दोस्तों, क्या अग्निवीर योजना मुद्दा नहीं होना चाहिए इस चुनाव में? क्या जो हम लोगों ने 3 साल मेहनत की थी वो जो बर्बाद गई वो मुद्दा नहीं होना चाहिए? रोज हमारी लाइफ में क्या चल रहा है सर, हम ही जानते हैं। कब तक और कैसे चलेगा सर। कभी कभी तो मन करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस चले जाए। इसी पे बात करता हूँ। मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, पहले बता दूँ। और अब आप लोग बताओगे मुझे कि मैं किसे वोट दूँ। ठीक है, मैं किसे वोट दूँ। और ये वीडियो ऐसे सोचना, अगर जो मेरे से बड़ा होगा तो मेरा छोटा भाई है, जो खास छोटा भाई वो बोल रहा है। जो मेरे से छोटे होंगे वो सोचना कि ये मेरे से बड़ा भाई बोल रहा है। और जो मेरे से बड़े होंगे, बहुत बड़े, तो वो सोचना हमारा बेटा बोल रहा है ये बात। और उसके दिल में कितनी लगी होगी और उसने क्या सोचा होगा और क्या उसे लगा होगा। ठीक है, ये सोच के बताना। ठीक है, ये किसी पार्टी के वाइज मत बताना कि आप अगर बीजेपी वाले हो तो आप मेरे पे बड़ा कर रहे हो। ठीक है, इससे सोच के मत बनाना। ठीक है, तेरा तो बिस्तर है मैदान, ओढ़ना धरती तेरी शान तेरे से। क्या अग्निवीर इस बार चुनाव का मुद्दा नहीं होना चाहिए? जो हमने 3 साल मेहनत की थी, क्या वो ऐसी बर्बाद जानी चाहिए? तो आज इसी वीडियो में यही बात करेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि चुनाव का माहौल चल रहा है और बहुत बड़े बड़े दावे फिर होने लग गए हैं। ठीक है, पहले तो मैंने सोचा था कि छोड़ो, क्या बनाना है, क्या बनाना है, क्या बनाना है, लेकिन तो हमारे संविधान में लिखा है कि हमारे हक के लिए हमें लड़ना चाहिए। ठीक है, तो आज वही हक की बात मैं करूँगा। तो चलो फिर बात करते हैं मोदी जी पे। तो मोदी जी, आपको पता है कि आजकल उत्तराखंड का दौरा कर रहे हो, किस लिए? वो केवल चुनाव के लिए। और इस केस में कल आए थे, कल शायद आए थे। मैंने बहुत समझा, मैंने बोला बनाओ नहीं बनाओ, नहीं बनाओ बनाओ। लेकिन मैंने बाद में सोचा, लो मेरे पास तो प्लेटफॉर्म है कुछ बोलने का, मैं लोगों को सुना सकता हूँ, औरों को। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके सपने टूटे, वो केवल व्हाट्सएप तक सीमित है। व्हाट्सएप पे कितने आदमी देखेंगे? 10 20 जितने उनके कॉन्टैक्ट होंगे। ठीक है, लेकिन मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है और अगर मैं अपने दिल की बात नहीं बताऊंगा तो कौन बताएगा। ठीक है, तो इसी पे आगे चलते हैं। अग्निपथ योजना। ठीक है, अग्निपथ योजना क्या थी? और पहले मैं अपनी एक छोटी सी कहानी जो मेरी थी मैं उस पर भी सुनाऊंगा थोड़ा। तो बात करते हैं 2019 से, जब मैं 12th में था। तो जब मैं 12th में था तो आप पता, उत्तराखंड के लड़कों का बस एक ही सपना होता था, फौज फौज फौज। मुझे भी था कि मुझे फौज में जाना। जब मेरे आसपास फौजी भाई लोग आते थे, हम सोचते थे फौज में जाना है, बस जाना है जाना जाना है। दिन रात मेहनत। ठीक है, जब 12th पास हुआ उस टाइम मेरी एज नहीं हुई थी। तो मेरी एज हुई जब मैं कॉलेज, ये 6 महीने हो गए, तब मेरी 17.5 हुई थी। उस टाइम होता था, उस टाइम ऐसा होता था कि 17.5 से 21 तक जीडी, 21 से 23 तक ट्रेडमैन, ठीक है, होती थी। तो जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया 6 महीने बाद दिसंबर में, तब मेरी 17.5 हुई थी। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम दौड़, मार्च में हमारे बोर्ड के पेपर हुए थे, उसके बाद रोज दौड़ कि दिसंबर में भर्ती आएगी और उसमें हम निकल करेंगे, कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो दौड़ करते रहे करते रहे करते रहे। ठीक है, कॉलेज में एडमिशन लिया। ठीक है, कॉलेज में एडमिशन पीछे लिया, पहले दौड़ करने चले जाते थे, कहाँ जाना है दौड़ करने। उस टाइम पता नहीं था पौड़ी के बारे में इतना, लेकिन जब वहाँ रहे कि यहाँ रांची फील्ड भी है, यहाँ टेक्का रोड भी है, यहाँ बुआखाल रोड भी है, यहाँ नीचे श्रीनगर रोड भी है, इतने सारे रोड हैं, हम दौड़ कर सकते हैं। ठीक है, तो बताऊंगा। ठंडियों का टाइम था। ठीक है, ठंडियों का टाइम हुआ और पौड़ी का ठंड, पौड़ी में सबसे ज़्यादा ठंड होती है। हमारे पौड़ी जिले की, जो पौड़ी जिला है ना हमारा, सबसे ज़्यादा ठंड लगभग पौड़ी में होती है। ठीक है, माइनस में अगर आपने बाल्टी बाहर रख दी ना तो ऊपर बर्फ जैसी परत हो जाती है। तो इतनी ठंड में 4 बजे सुबह उठ के 4 बजे हम दौड़ करने जाते थे बुआखाल की तरफ, कभी किसी तरह कभी किसी तरह। तो 4 बजे, कभी 5 बजे, कभी थकान लगती थी, बताऊंगा थकान क्यों लगती थी, इस पर भी बात करेंगे। तो कभी 4 बजे, कभी 5 बजे, कभी बुआखाल की तरफ चले जाओ, कभी टिक्का रोड की तरफ चले जाओ, कभी कहीं चले जाओ। तो उसके बाद हम 7:30 बजे घर आते थे। ठीक है, 9 बजे से हमारा कॉलेज होता था। मुझे अभी भी याद है कि 9 बजे हमारी मैथ की क्लास होती थी, मैथ की। तो हम इसलिए 9 बजे हमें कॉलेज में पहुंचना होता था। 7:30 8 बजे थे, जल्दी जल्दी चावल और दाल बनाना था, भात दाल जल्दी जल्दी बनाना, क्योंकि सबसे इजी वही था, रख दो और अपना हाथ मुंह भी धो और तैयार भी होते रहो, रख दो। ठीक है, तो फटाफट वो खाना है। वैसे ही आप लोग सोच सकते हो दौड़ने के बाद कितनी थकान लगी रहती थी। ठीक है, उसके बाद मन तो नहीं कर रहा, लेकिन खाना तो था ही। अगर दौड़ना था तो खाना था। ठीक है, तो खाना था। उसके बाद 9 बजे कॉलेज जाना था। ठीक है, आपको बता दूं, जो हमारा कॉलेज था, मेरा रूम था ईटीसी में। कितनी खड़ी चढ़ाई है, जो पौड़ी के होंगे उन्हें पता होगा, 2 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई है। ठीक,
इतना दौड़ने के बाद वो 2 किलोमीटर ऊपर के लिए भी भागना है कि कहीं क्लास मिस ना हो जाए, भागते थे। उसके बाद 2 बजे छुट्टी होती थी, 2 बजे हमारे छुट्टी होती थी। फिर नीचे आना है, ठीक है, नीचे आना है 2 किलोमीटर रूम में, अगर कुछ खाने के लिए बचा रहेगा ठीक है, वरना 3:30 बजे राशि फील्ड, वहाँ से लगभग 3 किलोमीटर है और 3 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई में जाना था दौड़ने के लिए, क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ रहती थी, नंबर नहीं आता था दौड़ने का, इसलिए जल्द जल्द जाते थे, ठीक है। 3 बजे वहाँ से जाना ऊपर रांची के लिए, ठीक है। रांची में 9-10 किलोमीटर दौड़ना था। सोच सकते हो इतने दिन भर इतनी थकावट के बाद 9-10 किलोमीटर रांची में दौड़ते थे। वो इसलिए क्योंकि फौज के लिए जुनून था, फौज में जाना था और किसी भी हालत में जाना था, बस जाना था तो जाना था, ठीक है। उसके बाद मतलब ऐसा मन करता था कि छोड़ो यार, यहीं पे सो जाओ, इतनी थकान लगी रहती, हाथ दर्द, पैर दर्द, सब चीज़ दर्द, छोड़ो यार क्या करना है फौज की तैयारी कर। लेकिन था कि निकलना है बस। उसके बाद घर जाओ, खाना बनाओ, पढ़ाई भी करो रात को, और उसके बाद सुबह 4 बजे 5 बजे अगर थकान लगी रहती थी, इसलिए मैं बोल रहा था थकान लगी रहती थी, कभी 5 बजे बच जाते थे, 5 बजे दौड़ने जाओ, फिर वही डेली रूटीन, ठीक है। इतनी मेहनत की थी हमने दिसंबर तक। जब दिसंबर हुआ, दिसंबर में सुना भर्ती नहीं है, दिसंबर में भर्ती नहीं आई, ठीक है। हमने बोला कि हुआ क्या है, पहले दिसंबर में क्यों नहीं आ रही भर्ती। तो हुआ फरवरी में कोरोना आ गया, ठीक है। कोरोना ने हमारे कम से कम 1 साल बर्बाद कर दिया। जो दिसंबर में भर्ती आनी थी वो अगले दिसंबर आई, 1 साल बर्बाद, ठीक है। फिर भी हमने छोड़ा नहीं, दिसंबर तक लगे रहे, ठीक है, दिसंबर तक लगे रहे। कोरोना में तो बाहर निकलना भी मुश्किल था, लेकिन गांव में इतना था कि माहौल इतना नहीं था, तो इसलिए हम दौड़ने जाते थे सुबह सुबह और आते थे घर। गांव में थोड़ा कम हो गई थी दौड़, क्योंकि यहाँ इतने सारे लड़के भी नहीं थे, ठीक है, थोड़ा कम कर दी थी। लेकिन जज्बा वही था, जब सुना कि भर्ती आ रही है दिसंबर में, तो वो टाइम दौड़ने जाओ, जुनून पूरा था, ठीक है। इस बार इतना कॉन्फिडेंस मुझे था कि मैं निकल जाऊंगा इस बार। तो जब होता है ना कि जब आप किसी पहली चीज़ का या किसी पहली चीज़ को देखने के लिए आप जाते हो, तो लगता है कि आदमी में दिमाग नहीं रहता कि क्या होना है। मैं सोच रहा कि क्या होगा यार, कल फील्ड में क्या नहीं होगा, रात भर नींद नहीं आई, ठीक है। उस दिन, उसके पहले दिन रात भर नींद नहीं आई। तो जब हम फील्ड में गए तो एक घबराहट टाइप की हो रही थी यार, कहीं कुछ ना हो जाए, क्या ना हो जाए। जब एक फील्ड से दूसरे फील्ड, जब थोड़ा रेस के लिए दौड़ होती है स्टार्ट, इतनी किस्मत मेरी उस दिन अच्छी थी, मैं आगे लग गया, ठीक है। मतलब मेरे आगे एक और था और मेरे पीछे, उसके पीछे मैं था। लेकिन मैं बोल रहा हूँ ना, इतना ध्यान नहीं रहता पहले बार कि क्या होना है क्या नहीं होना है। फौजी ने सीटी बजाई, मुझे पता नहीं चला सीटी कब बजी। जो मेरे वाला आगे वाला था वो तो भाग गया, लेकिन जो पीछे वाला था उन्होंने मुझे इतने तेज धक्का दिया कि मैं मतलब ज़मीन में गिर गया। उस टाइम 250, एक बैच में 250 भागते थे। आप लोग सोच सकते हो, जब 250 मेरे ऊपर दौड़ रहे होंगे तो चोट भी लगनी थी, तो मामूली बात, चोट भी लगी, ठीक है, मेरे पैर में चोट लगी। लेकिन मैंने रेस दबा दी, ठीक है, रेस दबा दी और 3.5 चक्कर मैंने लगाए थे उस हुए, क्योंकि पैर में चोट भी लग गई थी। लेकिन मैं दौड़ने पे लगा था, जुनून था कि दौड़ना है। जबकि 250 बंदे मेरे ऊपर से भागे, मैं लास्ट में भाग रहा पीछे से। लेकिन जब मैंने रेस छोड़ी, मुझे इतना बुरा लगा, मैंने बोला यार क्या हो गया क्या। तो उस टाइम आदमी को पता क्या लगता है कि ये मेरी किस्मत है, ठीक है, मुझे नहीं होना है भर्ती, तो मेरी किस्मत में यही लिखा है कि नहीं होना है तो नहीं होना है, ठीक है। तो जब हम घर आए तो बहुत बुरा लगा यार, बहुत बुरा। जब अपने से ऐसे लड़के भर्ती होते हैं ना कि जिन्होंने कभी रेस की नहीं थी, ठीक है, और जिन्होंने, हमने पौड़ी में इतनी मेहनत की थी, घर में इतनी मेहनत की, वो सब बाहर आ गए, ठीक है, सब बाहर आ गए। तो इतना बुरा लगता है, जरूर लगता है, दिल में बुरा लगता है। लेकिन दिसंबर से 2021 दिसंबर हो गया, फिर 1 साल कोई भर्ती नहीं, ठीक है, कोई भर्ती नहीं, ठीक है। इतना इस सरकार ने हमें इतना, मतलब क्या बोल सकते हैं कि इनका, मुझे लगता है कि पहले से प्लान था कि फौज को कम करना है, फौज से इनके सारे चीज़ छीनने हैं, फौज को इनकी पेंशन बंद करनी है, इनका कैंटीन कार्ड छीनना है, इनको 4 साल करना है। मुझे लगता है ये प्लान पहले से था। जब दिसंबर हो गया तब भी भर्ती नहीं हुई, ठीक है। 2022 विधानसभा चुनाव जब हुए तो उन्होंने कहा विधानसभा चुनाव के बाद भर्ती आएगी। तो हमने बोला चलो ठीक है। लोगों ने बढ़ चढ़ के मोदी जी के नाम पे बीजेपी को 5 राज्यों में जिता दिया। लेकिन लोगों को ये पता नहीं था कि ये 5 राज्य जीत से उनके बुरे दिन स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। जो फौज के प्रति वो थे कि हमने फौज में होना है, ठीक है। जब विधानसभा चुनाव खत्म हुए फरवरी के महीने से, मुझे पता है जून में इन्होंने सीधा अनाउंसमेंट कर दिया, राजनाथ सिंह ने अनाउंसमेंट कर दिया कि
आपसे केवल अग्निवीर के तहत भर्ती होगी, अग्निपथ योजना के तहत। शायद हमने बोला हो क्या रहा है ये, मतलब हमारी किस्मत में क्या लिखा है यार। तो जब सुना तो बहुत बुरा लगा है, बहुत बुरा। हमने बोला हो क्या रहा है यार, 4 साल के लिए कौन जाएगा फौज में, मेरे समझ बाहर नहीं आ रही है। बहुत सारे फौजियों ने जो अभी तक प्रेजेंट फौजी हैं, रिटायर फौजी, उन्होंने बढ़ चढ़ कर सपोर्ट किया। मैं उन लोगों के लिए भी ये बात कहूँगा कि अगर ये योजना इतनी अच्छी है ना, तो आप लोग अपनी पेंशन बंद करवा दें, सरकार को दे दें, कैंटीन कार्ड सरकार को दे दें कि हाँ हमें नहीं चाहिए। जो फौज में अभी हैं उनको मैं बता दूँ कि आप लोग भी छोड़ के जाओ, बस आपके हो गए यार 9-10 साल हो गए ना, आ जाओ बस। जिस टाइम लड़के की खेलने की उम्र होती है उस टाइम वो फौज में चले जाए, ठीक है। जब उसकी शादी करने की उम्र होती है वो घर आ जाए, तो कौन से शादी करेगा यार। इन्होंने कहा कि हम अर्धसेना बल में, अर्धसैनिक बल में CRPF, उसमें हम प्राथमिकता देंगे। क्या भाई वैकेंसी आएंगी तभी तो आप प्राथमिकता दोगे ना। जब वैकेंसी आएंगी कहाँ आती है CRPF की, कहाँ आती है भर्ती। GD SSC GD की बात नहीं करो, SSC GD में तो उम्र हो जाएगी उस बंदे की, जब तक वो आएगा उसकी उम्र हो जाएगी, ठीक है। अगर इसके दोगे भी आप प्राथमिकता तो वो तब क्या कर लेगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है, कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ अगर ये होता कि जो अग्निवीर से आ रहा है उसे सीधा हम CRPF में बिना किसी पेपर, बिना किसी रेस, सबके हम सीधा CRPF में डाल देंगे, ये होता, ये सही था, ठीक है। लेकिन उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने कहा हम उनको प्राथमिकता देंगे बस, वो टाइम पास के लिए कि बोला कि इनको प्राथमिकता देंगे। वैकेंसी आती नहीं है तो कहाँ से आप प्राथमिकता दोगे उन्हें। इनका सारा मकसद था कि इनकी पेंशन बंद कराओ, इनका जितना बजट है ये प्रचार में लगाओ बस, ठीक है। सेना का जितना बजट है इसे प्रचार में लगाओ। तो एक जनरल थे BK सिंह, पता नहीं क्या है, वो जनरल थे किसी टाइम, तो उनकी डेट ऑफ बर्थ फौज में 1950 थी, रियल उनकी 1951 थी। उनकी फौज में 1950 थी और जबकि उनकी रियल 1951 थी। तो उस हिसाब से उन्होंने 1 साल पहले रिटायर होना था। लेकिन वो कोर्ट में गए, ठीक है, कि मुझे 1 साल बढ़ाओ, मेरा कार्यकाल बढ़ाओ, ठीक है। वही BK सिंह बाद में कह रहा है कि ये मतलब योजना एकदम बढ़िया है यार। जो अफसर होके इतना खाने के बाद भी 1 साल बढ़ाने के लिए बोल रहा है, वो 4 साल के अग्निवीरों के लिए क्या, मतलब वो 4 साल के अग्निवीरों के लिए कह रहा है कि ये योजना सही है। वो बात उसने इसलिए कही क्योंकि वो BJP में शामिल हो गया था और ये योजना BJP की थी, ठीक है। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि अग्निपथ की तो कहीं बात ही नहीं हो रही यार, ठीक है। हम लोगों ने मतलब 3 साल बर्बाद किए तो किए बस। हम लोग जब फौज में जाते हैं तो हम ये तो नहीं कहते कि हमें मरना नहीं है, हमें बस पैसे चाहिए, हमें पैसे चाहिए। हम मरते भी हैं, ठीक है, मरने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन क्या बोले, मतलब सरकार के लिए क्या बोले, सरकार कब। तो मेरे बोलने का मतलब ये है कि जितना धोखा इस सरकार ने हमें दिया कभी किसी को ना दे, भगवान करे किसी को ना मिले। हमारे सपने को इतनी जल्दी तोड़ा, ठीक है। एक लड़का फौज में 4 साल के लिए सर्विस देगा, एक नेता 3-3 बार सांसद, 3-3 बार मुख्यमंत्री, 3-3 बार प्रधानमंत्री बनने के बाद, 2-2 बार प्रधानमंत्री बनने के बाद तीसरी बार भी चॉइस कर रहा है, तीसरी बार मुख्यमंत्री बनना चाहता है, तीसरी बार सांसद बनना चाहता है। तो हम लोग मतलब वो है कि कूड़ा है जो फेंक दो, बस इनको फेंक दो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। उस टाइम जितने भी लोगों ने प्रोटेस्ट किया था एकदम बढ़िया है, सही बात है। लेकिन अब वो लोग नहीं दिख रहे हैं क्योंकि उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है बोलने का। कोई न्यूज़ चैनल इस पर सवाल नहीं उठा रहा है। बहुत सारे न्यूज़ चैनलों ने उस टाइम इतना सपोर्ट किया इस योजना का कि इतने पैसे मिलेंगे, इतने। अब तो आप लोग खुद ही बोल रहे हो कि फौज में लोग पैसे को नहीं जाते, तो आप पैसे क्यों बोल रहे हो, ठीक है। लेकिन ये था कि उन्हें मोटी रकम मिली तो उन्होंने बोलना था। लेकिन मैं एक बार बोलता हूँ, ठीक है, हमने मेहनत की, कोई बात नहीं, वो बर्बाद गई, कोई बात नहीं, लेकिन ऊपर वाला जरूर देखता है। अगर हमारे साथ गलत हुआ है, मैं ये चाहता हूँ कि अगर हमारे साथ गलत हुआ है तो भगवान सब देखे, ठीक है। हमने दिन की 12-12 बजे वाली धूप में दौड़ की है यार। आज अप्रैल के महीने जो नेता आ रहे हैं ना चुनाव मांगने, उनको बोलो कि जरा 12 बजे दौड़ के दिखाते। अप्रैल के महीने की बात कर रहा हूँ, हमने जून के महीने दौड़ा है, जिस टाइम रोड से इतनी जल्दी तपन आती थी ना, 100 मीटर भागने के बाद पसीने से पूरी बॉडी तर, उस टाइम हमने दौड़ की, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अगर सरकार के लिए बहुत बढ़िया योजना है तो मैं यही बोलूँगा कि धर्म के नाम पे वोट मत देना और अपने हक के लिए लड़ना, ठीक है। अग्निपथ योजना का हम सपोर्ट नहीं करेंगे, मैं सपोर्ट नहीं करूँगा भाई, मैं क्यों सपोर्ट करूँ। आपके लिए, फौज के लिए आपके पास बजट नहीं है, आपका सांसद बन रहा है उसके लिए पेंशन है, आपका विधायक बन रहा है उसके लिए पेंशन है, आपका मुख्यमंत्री बन रहा है उसके लिए पेंशन है, चाहे आपका मुख्यमंत्री 1 दिन बन रहा है उसके लिए पेंशन है। जो 4 साल के लिए आप जो बॉर्डर में मौत के लिए खेल रहे हैं
उसके लिए आप बस 4 साल की नौकरी, वो मैं समझ सकता हूँ, उनकी फीलिंग तो मैं समझ सकता हूँ यार। मैंने कभी कुछ बोला नहीं, लेकिन मैं आज चुनाव के टाइम इतना बढ़िया मौका है, जरूर बोलूँगा, ठीक है, कि ये योजना गलत योजना है और इसके बारे में बात होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए। पेपर लीक हो रहे हैं उत्तराखंड में, उसकी बात होनी चाहिए, अंकिता भंडारी की बात होनी चाहिए और पलायन पे बात होनी चाहिए, ठीक है, बात होनी जरूर चाहिए, ठीक है। हम लोग पागल तो नहीं है यार, जो हम लोगों ने 3-3 साल मेहनत की और हम लोग अभी भी चुप रहे हैं। जी हाँ, आप सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, आप सही बोल रहे हो, ये हमारा संविधान नहीं कहता, ठीक है। अपने हक की लड़ाई हम लड़ेंगे और अभी मौका है, ठीक है। अगर इस बार मौका चूके, धर्म के नाम पे वोट दिया, जाति के नाम पे वोट दिया, तो ये सोच लेना अभी अग्निपत्ति हुई है, कहीं अर्धसेना बल भी 4 साल के लिए ना हो जाए, पुलिस 4 साल के लिए ना हो जाए, डीएम 4 साल के लिए ना हो जाए, एसडीएम 4 साल के लिए ना हो जाए, सब चीज़ 4 साल के लिए ना हो जाए, कहीं केवल नेता रहे 15 साल, 20 साल, 50 साल नेता ही रहे, बस उनको पेंशन मिलती रहे, बाकियों को तो पहाड़ में जाओ यार तुम। तो बस मैं अब लास्ट में यही कहूँगा कि अग्निपथ पे मोदी जी कृपया अग्निपथ पे बात बोले, अगर अच्छी योजना है तो कृपया उसके बारे में बताएं, जब आप जनसभा कर रहे हो उसके बारे में बताएं, ठीक है। हमारे साथ तो बुरा हुआ है, इसका हम कुछ वर्णन नहीं कर सकते और आपकी हम हर लाइव वीडियो सुनते हैं और हम उम्मीद करेंगे आप अग्निपथ पे कुछ बोलें, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।